इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। मैं एक फौजी आदमी हूँ। मेरा डेली का रूटीन है कि मैं सुबह वॉकिंग करना है और वॉकिंग के बाद एक्सरसाइज अपनी छत पे करता हूँ, क्योंकि बाज़ार का ये है ज़िंदगी है, तो बस छत के ऊपर ही अच्छा है। ये थोड़ा मैं साइड जंप और दौड़ के कदम ताल करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ सुबह। इससे शरीर में जरूर ताजगी आ जाती है और ये साइड जंप से शरीर को हल्कापन करने के लिए अच्छा ये लगता है। चलने फिरने सुबह वॉकिंग के बाद एक्सरसाइज करने से और थोड़ा योगा करने से हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। इससे जो है शरीर तो चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहेगा। और मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं दौड़ के कदम ताल सेना का एक मुख्य पार्ट है। और बस समय तो ये आदत पड़ी है कि दौड़ के कदम ताल अब फ़ौज में भी पार्ट टाइम टू टाइम होती रहती है, और घर में भी मैंने इसको मेंटेन रखा है कि दौड़ के कदम ताल जारी रहे, क्योंकि इससे जैसे शरीर में एनर्जी आ जाती है। हालांकि वो बात तो अपने शरीर ढल गया है, उम्र करीब 62-63 की हो गई है, तो और ये एक्सरसाइज कमर की लचकता, कमर में जो हमारी पूरे शरीर की नसें और हड्डियों में जो हमारी मेरुरज्जु जो लट कमर की रीढ़ होती है, उसमें अकड़पन आ जाता है अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हमेशा सीधे लेट रहेंगे, सही करें तो सुबह अगर एक्सरसाइज कर ली तो इससे थोड़ा कमर में लचकपन आ जाएगा। हड्डियों के अंदर जो मांस बढ़ जाता है, हड्डियों के बीच में मांस बढ़ जाता है, ऐसे कुछ इशू, जिससे कि हड्डियाँ फिर कमर झुकना दिक्कत हो जाती है, हम मुड़ नहीं पाते। तो शरीर की लचकता के लिए ये ज़रूरी है। इसके बाद एक हो जाता है अमूमन जब उम्र जवानी में तो महसूस नहीं होती तकलीफ़ें, शरीर में चोट पर लग गई या कहीं मोच आ गई कुछ है तो, लेकिन अब बुढ़ापे में सारी तकलीफ़ें जो है सब आ जाती है। तो ये है अगर किसी को स्लिप डिस्क है और घुटने की जॉइंटों में कोई दिक्कत है, तो इनको स्वस्थ रखने के लिए ये एक्सरसाइज एक बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, और मैं इसको भी फॉलो रखता हूँ। और स्लिप डिस्क जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है, पूरी नसों में तकलीफ आ जाती है। और अब ये उठक बैठक भाइयों, उठक बैठक जब हम जब दिन भर अब घर ही में रिटायरमेंट हो गया है और कुछ काम से भी छुट्टियां मिल गई है, तो घर में रहने से मसल्स, पैर की जो मसल्स हैं वो शिथिल हो जाती है और फिर चलने फिरने में बड़ी दिक्कत, काम में बड़ी दिक्कत। तो ये थोड़ा सा 15-20 दंड बैठक लगा दिए, और ये भी एक एक्सरसाइज का जो मुख्य पार्ट है। और ये थोड़ा हल्कापन जो एक्सरसाइज है, उठक बैठक से जो थोड़ा शरीर भारी हो गया तो थकान हो गई, तो ये थोड़ा सा शरीर को हल्का करने के लिए साइड जब से तो जो आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है। साथ ही एक एक्सरसाइज जो भारी हो इसकी दूसरे जो है रिलैक्स एक्सरसाइज से भी आनंद आ जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और जब एक्सरसाइज हो गई, वॉकिंग हो गया सुबह, उसके बाद एक्सरसाइज हो गई, हल्के फुल्के थोड़ा वॉकिंग हो गया, और इसके बाद एक सूर्य नमस्कार होता है। जैसे कि मोदी जी ने कहा एक बार कि जब राहुल जी ने कहा कि मोदी जी को डंडे पड़ेंगे, तो मोदी जी ने कहा कि मुझे थोड़ा सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया बढ़ानी पड़ेगी और सूर्य नमस्कार ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये सूर्य नमस्कार शरीर के लिए सारी एक्सरसाइज और सारी चीज़ों से सबसे बेहतर है इसके। तो मैं सुबह कोशिश करता हूँ कि जो 12 बार सूर्य नमस्कार हो जाए, कि भगवान के सूर्यदेव के 12 नाम हैं, और ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुये नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम शपत्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। तो मैं हर नाम के एक नमस्कार करता हूँ और 12 बार एक साथ सूर्य नमस्कार कर देता हूँ। इससे शरीर में बहुत ही सांसों की तकलीफ़, मसल की तकलीफ़, आंतों में कोई से पेट की है, और बस मतलब जितना गिनो सारा इसका ये है। और इसका दैविक महत्व भी, भगवान आदि नारायण जो कि सारे ब्रह्मांड के अधिपति है, एनर्जी मिलती है, सुबह सूर्यदेव उग जाते हैं
तो सारा संसार जागरूक हो जाता है, सारे संसार को एनर्जी मिलती है, सब उड़ जाते हैं। और जैसे सूर्यदेव चले जाते हैं तो सारा संसार सुस्त हो जाता है, सबकी एनर्जी जो है थकान में बदल जाती है, और वो रात को छोड़ने के लिए, खराटे लेने के लिए और खा पी के जो मस्त मलंगड़ हो जाते हैं। लेकिन जब सुबह फिर सृष्टि के अधिपति भगवान आदिदेव जब अपने दर्शन देते हैं तो लोगों में स्फूर्ति बढ़ जाती है। कोई लिखने पढ़ने, कोई नौकरी चाकरी, कोई खेती बाड़ी, पशु पक्षी सब जो जागृत हो जाते हैं। तो उसके नाम के प्रातःकाल एक थोड़ा जो अपने हम डेली सूर्य नमस्कार के बहाने अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त तो रखते ही हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार भी एक हो जाता है। हम अपने अधिपति आराध्य देव भगवान आदिनाथ, भगवान नवग्रहों के अधिपति भगवान, उसको प्रणाम करते हैं। और इसके बाद एक एक्सरसाइज जो बची हुई है, ये एक्सरसाइज पुरुष महिला के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं पुरुष के बारे में बताता हूँ। जिन लोगों को एक तकलीफ़ होती है प्रोस्टेटिस की, तो कहते हैं कि एक्सरसाइज, अब रामदेव बाबा कहते हैं, भाई रामदेव बाबा ने कह दिया तो सब ठीक है। जैसे फौज में एक क्लास चल रही थी, तो एक जो टीचर था वो कुछ बता रहा कि पृथ्वी जो है गोल है, लेकिन वो मान नहीं रहा। लास्ट में उसने बोला कि भाई एसएम साहब ने बोला है कि पृथ्वी जो है गोल है। तो जो क्लास में बैठे हैं उसने बोला हाँ ठीक है सर, क्योंकि एसएम साहब का नाम ले लिया, मतलब सरकार की हुआ। तो वैसे जो है अब रामदेव बाबा भी हिंदुस्तान के सुधार मेजर है, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे जो प्रोस्टेटिस में आराम मिलता है तो आराम मिलता है। अब किसी को नहीं मिलता है तो कोई बोल नहीं मुकर नहीं सकता। रामदेव बाबा ने बोला तो दैट इज़ करेक्ट। और मैंने थोड़ी हल्की सी एक्सरसाइज, मेरा तो ये रूटीन है कि इतनी चीज़ों को शरीर को फिट करने के लिए, और मैं ये दिखा रहा हूँ कि लोग भाई करें। मैं क्या दिखाऊँ दुनिया भर के, रामदेव बाबा ने दिखा दिया, हमारी जो है उपनिषदों में है, हमारे योग पतंजलि में है। और ये हो गया एक्सरसाइज कीजिए। तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ अंत में, और मेरी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।